अल्लाह की धूप के ऊपर भी ये टैक्स लगा रहे हैं। इनका बस चले एक छतरी लेके सारे वजीरां नु खिलारन, अगर तो वो सोलर का टैक्स दे तो छतरी साइड पे करे ताकि उसकी सोलर पेड़ के ऊपर धूप जाए, ना देवे फौरी उते छतरी कर देवे। और कितना का टैक्स लेना जे साडे कोलों हड्डियां साडियां तुसी तोड़ लो, निचोड़ लवो, सुत्ते पे असी टैक्स दे रहे होने। वो कैसे? पक्खा चल रहा होता है, बिजली का बिल आना, टैक्स नहीं देना। हम वाशरूम में घुस के भी इनको टैक्स देते हैं, वाशरूम के अंदर नंगे होके भी असी नंगे होने तो बाद भी टैक्स देने हैं। साबन ही मार रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, बॉडी ते ला रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और बॉडी के उत्ते जेड़ा पानी आ रहा है और रुड़ है, टैक्स दे रहे हैं। अगर वो रुड़ के गटर दे विच जा रहा है उत्थों भी टैक्स दे रहे हैं। अल्लाह सानू पानी दे रहा है, अल्लाह जमीन चो सानू पानी दे रहे हैं, उन्हें ऐसी पैसे जेड़े हैं वो दे रहे हैं हुकूमत नू। ये तो ये धूप के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगाया है। आपको पता है सोलर पे इन्होंने जब टैक्स लगाने के बारे में सोच रहे थे कि हम टैक्स लगा दें, अल्लाह की धूप के ऊपर भी ये टैक्स लगा रहे हैं। इनका बस चले एक छतरी लेके सारे वजीरां नू खिलारन, ये छतरी लेके सारे वजीरों को खड़ा करन कि भाई जेड़ा बंदा टैक्स नहीं देना उन्हें घर दे छतरी लेके खलो जा, क्योंकि धूप ना जाए उधर। उसके घर पे धूप नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वजीर जो है छतरी पकड़ के खड़ा रहे, अगर तो वो सोलर का टैक्स दे तो छतरी साइड पे करे ताकि उसकी सोलर पेड़ के ऊपर धूप जाए, ना देवे फौरी उते छतरी कर देवे। इस तरह होना चाहिए। इस तरह फिर टैक्स ले ना हमसे, क्यों नहीं लेंदे ये टैक्स? धुप दे उत्ते छतरी लेके तड़ा एक वजीर खलोवे आके, धूप आए छतरी ऊपर कर दे, अगर हम उसको टैक्स दे छतरी साइड पे कर देवे ताकि उनके उत्ते धुप चली जाए। ये तो भाई हम करते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं, फिर भी कहते हैं ना पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन जीरो है। किवें टैक्स देइए? केड़ा नवा कोई एक तरीका है जिन्हें असी टैक्स देंगे खुश हो जाते? इन्होंने खुश नहीं होना सर, हर चीज़ टैक्स है। जिन्ना गरीब आदमी टैक्स दे रहे उन्हें दे देंगे ही नहीं। गरीब आदमी 10 रुपये टैक्स देवे ना, गरीब आदमी 10 दे रहे, अमीर 1 रुपया दे रहा है। किवें दे रहा है? गरीब आदमी ने 4 रोटियां खानियां, आटे के उत्ते टैक्स, गरीब आदमी उत्ते तली जिहड़ी रोटी बड़ी है, क्योंकि उन्होंने दौलत का ढिड भरिया पिया। असी खाना इन्ना सालन, क्योंकि असी खाने ही रोटी ते सालन है यार, ना असी के बर्गर खाने, ना असी शवारमे जोगे पैसे, ना साडे को पिज़्ज़ा जोगे, ना साडे को फाल जोगे, साडे को पानी जोगे नहीं पैसे है। अक्सर बंदे यहाँ पर ना निशानदेही करते हैं, गरीब आदमी यार फलां का कूलर है उसके अंदर पानी ठंडा होगा, बोतल लेके जाता है बेचारा भर के पी लेता है। इससे बड़ी क्या बात होगी हमारे लिए? निशानदेही करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मॉडल टाउन के अंदर अवाम ना दले फ्लैट 2 किलोमीटर का सफर है, 1.5 किलोमीटर का, अपने बच्चों को बोतलें देके भेजते हैं, यार फलां कूलर से ठंडा पानी है बेटा भर ले, फलां कूलर से ठंडा पानी। इससे बड़ी गुर्बत क्या है भाई? कर रहे हैं, कोई अपने बच्चों को मार रहा है, उसे जब मीडिया वाले पूछते हैं जी क्यों मारा है, जी गुर्बती वहाँ तो मारा है। अपनी औलाद को कौन मार सकता है? इन लोगों ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं। कभी ये तो हो ना, इनके साथ भी इस तरह हो ना। अभी एक MPS की बेटी के साथ और बेटे के साथ और भांजी के साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी की, MPS साहबा ने पूरे का पूरा महकमा उधर ला के बिठा दिया है इस काम कमेटी के सामने कि दसो जी ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही। बाकी जो लोगों की बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है, 16 महीने की बच्ची के साथ जो कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद में बच्ची के साथ क्या हो गया, बच्चों के साथ क्या कुछ हो रहा है, वो किसी मनीर नवाज तो कहती थी औरत मेरी जो है वो रेड लाइन है। जितने जब से इन्होंने रेड लाइन के लफ्ज़ बोला है ना, जितने रेप केसेस सामने हमारे आ गए ना, इतने शायद हमारे पहले नहीं आए रेप केसेस, जबकि औरत का इन्होंने रेड लाइन बनाई है। अवाम जज्बात से बड़ी पर है गुस्से, वो कह रहे जो ये रेड लाइन बनाएंगे हम वो रेड लाइन जो फलांग के आगे निकल जाएंगे। देखें अभी एक कितनी बड़ी एक गैर कानूनी हरकत हुई है हमारे इधर रिकॉर्डिंग के दरमियान ही। आप ये देखें वो लिफ्टर सामने खड़ा हुआ है, उसके अंदर साहब मौजूद थे, इधर को मुंह था उनका लिफ्टर का। जैसे वो सरकारी डाला उधर लगे, रिक्शे वालों को उसने हटाया है, वो सरकारी डाला वहाँ से लोग उतरे हैं, ट्राउजर शर्ट पहने सिविल में आए हैं, वो लोग सिविल में आके वो वहाँ पर रिक्शे लगे हुए थे, उनको हटाया है उन्होंने, हटाकर सरकारी गाड़ी, और सरकारी गाड़ी के अंदर पड़ा क्या हुआ है जाके देख लें, चावल पड़े हुए हैं, 3 बोरे चावल के हैं उसके अंदर, वो खुद अपने घर के लिए वो देखे चावल नजर आ रहे हैं वादिया, उनको रिक्शे वालों को वहाँ से हटाया है इन्होंने और वहाँ पर इन्होंने चावल रखे। अब जाके देखें ये कि वो सरकारी गाड़ी के अंदर बंदा आया कौन है, बैठा कौन है उसके अंदर, ये आवाम का टैक्स है। और एसी चल रहा, गाड़ी स्टार्ट है, उसका एसी चल रहा, अंदर ड्राइवर बस मजे कर रहे हैं, वो पीछे डाला सरकारी ऊपर रूटर लगा हुआ है, और ये देखे रिक्शे वालों को हटा के ये लगाया, और वार्डन ने मुंह उधर को काबे को कर लिया है, वार्डन ने मुंह अपना काबे को कर लिया है कि मुझे यहाँ पर उनकी तरफ देखना ना पड़े, उनको जगह खाली करवा के दी है, खाली करवा कर उनको जगह, और अपना मुंह उन्होंने काबे को कर लिया। जो इधर खड़ा हुआ था साहब वो आगे चला गया, वो दूसरा साहब देखें, वो वार्डन वो आगे चला गया, इधर गाड़ी खड़ी हुई है वो नहीं देख रहे, वो इधर गाड़ी
नहीं देख रहे, वो देखे वो आगे वो खड़ा हुआ वार्डन वाला ना, वो गाड़ियां आगे आगे कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं, गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है, इधर और चावल बीच में पड़े हुए हैं सारे, वो मजे से सरकारी गाड़ी के ऊपर बैठे हैं। और वो इनसे पूछना सवाल होना चाहिए कि जब रिक्शे वाला यहाँ पे नहीं रुक सकता तो गाड़ी वाला क्यों यहाँ पर नहीं? यही तो हमारे जो लाकानूनियत है, ये सारा सिस्टम है यहाँ पर है। देखें गाड़ी वाला खड़ा हुआ है, मजे से चिल कर रहा है, ऐसी सरकारी गाड़ी है सरकार, और ऊपर मजे में। अब जो नए इन्होंने डाले बनाए, नंबर इनका नहीं नजर आता, देख लें फ्रंट पे, आप नजर दौड़ा लें, नंबर नहीं नजर आएगा आपको। यही तो हमारा मसला है। इधर रिक्शे वाला खड़ा था, जिसने बेचारे ने कमाना इस रोड से, वो है, उसको इन्होंने हटा दिया है। जिस रिक्शे वाले के टैक्स से पैसे लेके वो गाड़ी में पेट्रोल डाला है, वो गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई और वो चल रही है, और वो बंदे वहाँ पे उतरे, अभी आ जाएंगे आपकी इसी रिकॉर्डिंग के दरमियान ही। वो गए अंदर, बुक्स लेने गए, सिविल में आए, ठीक है, लड़के आए, उनके जाहिर बात है उनके वालिद साहब होंगे इस महकमे के अंदर, या कोई बड़ा भाई होगा इस महकमे के अंदर, वो आके ये लाकानूनियत कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर चलान है, लिफ्ट वाले ने भी मुंह चेंज कर लिया, वो आगे चला गया कि साहब हो रही खड़े ने, साहब बहादुर कितने ना चलान ना करना पै जाए या इन्होंने पूछना ना पै जाए। अब इनसे कौन पूछे कि आप लोगों ने गाड़ी क्यों लगाई यहाँ से रिक्शा हटा के? वार्डन भी गायब। ये जब दो कानून होंगे, यही तो एहसास महरूमी है, यही तो इदारों के अंदर और हमारे अंदर जो खिलाफ पैदा हो रहे हैं, यही सारे हैं। आम एक चिंग नशा खड़ा हो जाए तो इसी जगह पे ये वार्डन चलान क्या कह रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा मसला है कि इदारों के अंदर और आवाम के अंदर सबसे बड़ा खला ये है कि हमने चीज़ों को हमने इतना ज़्यादा डिवाइड कर दिया है, एहसास महरूमी इतनी ज़्यादा हमने पैदा कर दी। इनका क्या कसूर है इदारों का? जब हमारे हेड ठीक होंगे, ये इदारे भी ठीक होंगे। यही तो प्रॉब्लम आ रही है। आवाम सोच रही, देखो यार इसने मुझे भगा दिया और इसको लगवा दिया, वो एक वार्डन उधर को निकल गया, दूसरा वार्डन पीछे, अब उसका लिफ्टर हरकत में क्यों नहीं आ रहा? बिलाल साहब वो कदों गरीब थे रिक्शे से बेची उन्हें तुमना लिफ्टर, वो तो ही काम आएगा, गरीब की रेडी उठाएगा, गरीब की बाइक को उठाएगा, गरीब के सारे काम होंगे। अब इतनी बड़ी ये सबों की गाड़ी क्यों नहीं नजर आ रही? जो 2 करोड़ की गाड़ी है सरकारी, ऊपर रूटर लगा हुआ है, पाकिस्तान के जो कानून है उसके मुताबिक ये बंदा ड्यूटी पे सिर्फ ये गाड़ी यूज कर सकता है, पर्सनल गाड़ी यूज नहीं कर सकता। और केड़े साहब ने 3 तोड़े चावल खाने ने? तुसी दसो शबाना रोज केड़ी मेहनत हो रही है, दसो ना। ये 3 तोड़े किन्ने खाने ने? केड़ा एडा बड़ा अफसर है जिन्हें 3 तोड़े एक बारी ढिड दे विच जाने? केड़ा एडा बड़ा दोजख उन्हें भरना है? अब ये साहब बहादुर खड़े हैं, जहाँ भी इन्होंने जाना होगा, सरकारी पेट्रोल, आपके टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा। अब अक्सर आवाम ये कहती है भाई तुसी गरीब आदमी केड़ा टैक्स देते हो? अब वो बुके लेने गया, यानी कि पर्सनल काम में अपने अंदर घुसा हुआ है, और आवाम यहाँ पर ये सड़कें टूटी हैं, अब ये सड़कें बना रहे हैं, ये बन जाएगा, वो जगह कुछ भी नहीं होना। ये जो खूबसूरती आपको नजर आ रही है ना, मैं कई बार पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, घर में जब 5 बेटे होते हैं ना, तो एक बेटे के ऊपर पैसा लगाया जब वो खूबसूरत लगता है, बाकी 4 भी उस बाप की औलाद है लेकिन वो यतीम लगते हैं, क्योंकि उन पे पैसे नहीं लगते। हमें तब पता चलेगा पाकिस्तान में तरक्की हो रही जब लाहौर जैसा उकाड़ा होगा, जब लाहौर जैसा साहिवाल होगा, जब लाहौर जैसा गुजरांवाला होगा, जब लाहौर जैसा सुरगादा होगा, जब लाहौर जैसा कसूर, ठीक मोड़, ये सारे इलाके होंगे, बावलपुर होंगे, मुल्तान वाले होंगे, डेरा गाजी खान वाले होंगे, रहीमियार खान वाले होंगे, ये सारे जब लाहौर जैसे होंगे फिर पाकिस्तान में तरक्की होगी। यकीन करो, इधर जनूबी पंजाब से कोई बंदा आ जाए ना, वो बेचारी तोड़ टोटियां दिया करके हैं, एक ही मैं देख लिया, अजीबो गरीब, वो हमें इंसान नहीं समझता, वो समझता पता नहीं किसी और दुनिया तो आए ने, एलियन ने। इतनी ज्यादा एहसास महरूमी हमने रखी जनूबी पंजाब के अंदर। जनूबी पंजाब वाले यहाँ पे आ जाए, उनको तो यहाँ पर रास्ता नहीं पता चलता हमने जाना किधर है। इस तरह ही अपने कपड़े भी नहीं है भी समझो कहते ने अल्लाह पाक किसी को भुखा समांदा नहीं, लेकिन शर्म दे मारे जाके समझीदा कि नहीं यार कोई गल नहीं, ऐसे मेरे बच्चे लैके जाएंगे, समझ गए? खुशी दे आंसू नहीं है। मेरिया 3 बेटियां है ने, समझ गए? 3 बेटियां? 3 बेटियां ने। बेटियां की कहते ने अबू जी खाना किस तरह करते? वो बस उन्होंने पता कि पापा सौ गए ने सवेरे, वो तो कहती ने अबू जी पैसे, अबू जी साडी चीज़ नहीं लैके आया, वो पुत्र भुल गया मैं यार, होए मेरे ज़हन च नहीं रही, फलानी जगह पे इस तरह हो गया बेटा, मैं भुल गया मैं। बेटियां कहती ने अबू जी रात को ये कहा था, आप कहते बेटा भूल गया? मैं भूल गया हूँ, मैं कहना, वो कहना पापा आप भूल जाते हो हमारी चीज़ें। फिर सोची था यार इस तरह, जब मैं यकीन मनो 5 बजे सोना, 9-10 बजे उठ पैना, सवेरे 5 बजे सो के नींदर हराम हो गई ने, समझ गए? नींद आती नहीं है। क्यों? बस यही परेशानी है कि या अल्लाह पाक की बनेगा, किस तरह करांगे असीं अगे, किस तरह साडा निज़ाम चलेगा मेरे अल्लाह, की करांगे? यकीन मनो पहले कभी सोची था सी यार लोग किवें कर लेंदे ने, हराम ना होंदी मैं कलमा पढ़ के कहना मैं कर लेंदा, जिन्ना को हुण जिंदगी परेशानी बनी। मैनू ए कोई परेशानी रहिंदी यार, मैं बिल देना, मैं फीस देनी है, मैं बिल देना, मैं कहना किहड़ी जिंदगी च फस गए हैं, सिर्फ ए कोई सोचा नहीं जाती। अपने कपड़े भी नहीं है भी समझो साहब दे कपड़े भी तुहाडे अपने ने?
ਕਿ ਉਹ ਬੋਸ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਸਮਝ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ भाई एक ਸਮਝ ਗਏ ਜਿੰਨੀ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਦਾਲ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 1500 ਕਮਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸਮਝ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਟਾ 100 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਆਟਾ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟੀ ਦਾ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੀਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ 3:30 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਬੱਤੀ ਸਮਝ ਗਏ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲੀਦਾ ਯਾਰ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਵਜੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮੰਗਣਗੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਂ ਠੰਡਾ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਪੱਖਾ ਝੱਲੀਦਾ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ 2-400 ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮਝ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮਝ ਗਏ ਇੰਨਾ ਕੋ ਹੈ ਬੱਤੀ ਨੇ यानी रात ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਣਗੇ ਆ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੱਚ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਖਰਚੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ यानी आप ये देखें कि घर आते हैं सुबह 5 बजे तो उस वक्त भी सो नहीं पाते तो वो हाथ वाला पंखा ਰਾਤੀ 2:30-3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਚਾਹ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੰਟਾ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਪੱਖਾ ਝੱਲੀਦਾ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉੱਠ ਪੈਣ ਕਿਧਰੇ ਆ ਉੱਠ ਪਵੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਗਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਪਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਫਰਿੱਜ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਿਓ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲ 5-5000 4.5-4 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੇ ਸਮਝ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਜਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਰਸ਼ਕਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਗਏ ਰਸ਼ਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰਸ਼ਕਾ ਲੱਭਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਰੋਡ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਮਜ਼ਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸ਼ਕਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਫੜ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਮਾ ਮੈਂ ਕਮਾਨਾ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਟਾ ਦਾਲ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਕਰੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਏ ਅਸੀਂ 500-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਲੋ ਬਈ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਉਨੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਮਝੋ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਦੌਰ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਰਾਤ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੌਰ 'ਚ ਵੇਖਨੇ ਪਏ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਏ ਇਹਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਦਾਲ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਈਏ ਅਸੀਂ 500-700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ
ਸਰ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ किस्म का है ना कि ਉਹਨੂੰ कोई ख्याल नहीं कि गरीब बंदे। मैं अपना साइकिल बेच के बिल पे किया बिजली का। की कह रहे हो? मैं अपना साइकिल बेच के बिजली का बिल पे किया वा ना करें साइकिल बेच के बिजली का बिल पे किया। हुण अगला बिल मैं किहड़ी चीज़ नूं बेच के पे करांगा? पापड़ा नाल ते मेरा रोजगार चल रहा। दसो साडे गले कटो इत्थे मनार बनाओ ते ओहदे नाल पाकिस्तान खूबसूरत बना के ना ओहदे उत्ते लिखो पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं यही कहना चाहुंदा। तुसी साइकिल क्यों बेची? मैं बिजली का बिल पे कराने वास्ते 122 यूनिट आए ते मेरा बिल कितना आया 6500 रुपया 122 यूनिट के उत्ते। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, 6500 ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ 6500 ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੱਸਦਾ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਟਾ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਢਿੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਾਪੜ ਵੇਚ ਕੇ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ 1100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ, ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇਚਣੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਕੇ। ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਲਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਈਕਲ? ਹਲਫੀਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਹਲਫੀਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲਿਆ 9000 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ 'ਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਹ 10 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚਤ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਏ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਪੜ ਲੋਗੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਪਾਪੜ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖੋਲਵੇਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ। ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਆ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ 100 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯਾਰ 200-250 ਆਇਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਪੂਰਾ 500 ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ 500 ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਵੇਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬੱਚਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚਤ ਆ। 1000 ਦਾ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਵਾ, 1000 ਨਾਲ 1000 ਮੈਨੂੰ ਬਚਣਾ, 1000 ਨਾਲ 1000 ਬਚਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਖਰਚਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਕਟ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਤ ਆ। ਤੇ 4 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। 4 ਵਜ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਬਕਾਇਆ ਮਾਂ ਵਾ, ਬਾਪ ਆ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲਵਾਂ, ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਸਰਾਤ ਕਿੰਨੇ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਅਗਰ ਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ? ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ, ਮੇਰੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਆਪਣਾ ਅਦਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 1200-1500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 6500 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 100 ਤੇ 22 ਯੂਨਿਟ ਆ। ਮੈਂ 34-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। 34-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਿਊ ਕਿ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਔਰ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹਾਲੇ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 1000-1100 ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਵੇਚਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਰ 8 ਵਜੇ ਨਾ
ਪੂਰੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਖਤਮ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਨਾ 2007-8 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੋਹਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਵਾਲਦੈਨ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ बैग अभी तो खाली है। खाली है खाली है। मैं हले आया हूँ, ठीक है ना। आया नहीं यानी कि सुबह का दिल जड़ा ना मैं जाने आया ना इस सब्जी लैके जानी। सारे नौजवान ने इस गरीब 37 बुढ़ा साल होता की है। उम्र में देखें इनकी हालत। मेरी हालत देख के देखो कि मैं घर दे विच की अपनी जरूरियात जिंदगी रखदा होऊंगा कि मैं सिर नूं तेल तक नहीं ला सकदा। जो फिरौन आए, शद्दाद आए, नमरूद आए, उन्होंने जो भी किए ना तो ने किए, लेकिन ये तो उनसे बढ़ के हो गए हैं। ये नमरूद, फिरौन और शद्दाद से बढ़ के हैं। ये मुसलमान होके मुसलमानों पे इतना कर रहे हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि दिन और रात बदलते रहते हैं, हुक्मरान बदलते रहते हैं, दिन आते हैं और जाते रहते हैं। इन्होंने सदा नहीं रहना। आप असी बिल्कुल खुदा दा शुक्र करिए ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਜਾਂ 50 80 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 250 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਵੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ साढ़े असं नहीं होंगे, साढ़े बच्चे देखेंगे। सानू चिंगशन दे दो, सन किम जोन दे दो, जो मर्जी दे दो, इन्होंने को साड़ी जान छुड़ा। क्यों ए जनाब IPPs इन्हों दे, ए जनाब पावर प्लांट इन्हों दे, सोलर बनाने इन्हों दे, मुर्गी का इन्हों दे, हर कारोबार इन्हों दे अपने होए बने हुए ने। और जेडे अपना इन्हों दे शुगर मिला इन्हों दी हर चीज़ इन्हों दी है। और जेडे बिजली के प्लांट जो पैसे आते हैं, बिजली बने भावें ना बने, लखां अरबां रुपए साढ़े घर आ रहे हैं, उन्होंने कदी फिक्र ही है? उन्होंने फिक्र होएगी कि बिजली भी नहीं बनती, पानी भी नहीं बन, मतलब कि पानी भी साफ नहीं दे सकते, बिजली भी नहीं दे सकते। असीं उन्होंने को मंगने पे असीं यह कहने हैं चलो असीं अपना गुजारा हुण करने पे ना, जिन्ने पैसे तुहाडे कोल आने तुसीं अपनी हुकूमत दे सानूं कोई सहूलत ना दिओ। साडी तनखाहां ते असीं आप गुजारा करने हैं, तुसीं अपनी तनखाहां ते गुजारा करो। नहीं समझ आई मेरी गल? जिन्ने तुहानूं पैसे मिलते हैं असीं टैक्स कोई नहीं, बिजली भी ना दिओ, सानूं पानी भी ना दिओ, कुछ भी ना दिओ। असीं पानी भी अपना पैदा करांगे, बिजली भी अपनी पैदा करांगे, सड़कां भी असीं अपनी अपनी बना लवांगे। तुसीं सानूं कोई सहूलत ना दिओ। साडे कोल नजायज़ टैक्स क्यों लैंदे हो? टैक्स बंदा उत्थे लैंदा वे जिथे कोई सहूलियत देन। और जनाब सड़कों के आवां तुहानूं मैं अंदरूं शहर दिखावां, हर जगह ते बाप दियां तारां लटकियां ने, गंद पे ने, अंदर कोई आंदा नहीं, कोई जांदा नहीं। कोई भी अज तक MP MLA अंदर आया ही नहीं। जिन्हां दी तनख्वाह 5 लाख सी, उन्हां दी 8 लाख होई, जिन्ने 8 सी 13 हो गई, 13 दे 8 8 70। और जिहड़ा 11 अरब दा जहाज लिता है ना, वो किहदे पैसे ने लिता है? घर दे पैसे ने लिता है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਤਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਤਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਤਾਦਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ। ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ यूनिट 3 रुपए का 4 रुपए का मिलता है, वो सानूं 100 रुपए का यूनिट दे रहे हैं। फिर अगर बदमाशी की है फिक्स टैक्स भी ला रहे हैं कि 400 रुपया फिक्स टैक्स थी, हुण 600 रुपया हो गया है। सुई गैस का पहले 400 लाया, हुण कोई नहीं ना बोलिया। यार साडी आवाम एने की शरीफ है कि कभी इन्हां अगे बोलदी नहीं। लेकिन इदां ने कि इन्होंने शर्म नहीं आती कि एक बंदे ने छुट्टियां मारने पे। चलो तो कोई हौसला भी दे दिया उन्होंने, हौसला नहीं देंगे। वो कहते अच्छा जा मार खाते पे ने तो खाई जान, होर मारी जाओ। हूँ ये सुई गैस भी फिक्स कर, बिजली का भी फिक्स टैक्स लगाता, पानी से भी आन का भी टैक्स, जान का भी टैक्स, यानी कि पानी का ड्रेन का भी टैक्स लेंदे हैं और पानी के इस्तेमाल का भी टैक्स लेंदे हैं। हूँ एक होर की है, गोबर टैक्स भी ला छड्डिया, फिर हूँ सफाई टैक्स ला छड्डिया। यार सफाई टैक्स उदों लाओ कि सफाई करके तो दिखाओ सानूं, सफाई कोई नहीं की। अच्छा फिर है, फिर कम भी नहीं करन देंदे। चलो जी असी दिन रात तुसीं कहो जी तुहाडी अपनी माशत सही करो, तुसीं दिन रात काम करो, तुसीं कोई लॉकडाउन नहीं करा, तरक्कियां करो दिन रात। दुनिया जहान दे उत्ते हांगकांग चले जाओ, दिन रात उत्थे काम होंदा पिया, चाइना दिन रात काम होंदा पिया, हर जगह काम होंदा पिया। और बिजली वाफर, पानी ईरान च पानी, सुई गैस, बिजली, टेलीफोन सारा फ्री है। हालांकि उत्थे कितनियां जंगां हो रही ने, जिन्ना उन्होंने अपना सैंक्शन लाइया ने, पाबंदियां लाइया ने। उसके बाद आवाम के नाल जेडे ना, आवाम के नाल उन्होंने ताउन है। ये तो आवाम के नाल कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे ना, आवाम दी गल्लां इन्हां नूं पहुंच सर साडी पंजाब हुकूमत 24 घंटे आवाम दी तलीस ते है। भाजी तलीस देगी ना तो
लफ्ज़ां च दलील ते गई है ना, अमली अमली तौर पे नहीं गई, लफ्ज़ां च गई है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, सफाई कर दी और पुल बना दिए। और यार पुल बनाए ने ते तुसी ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਅਸਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਲਗਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ 2000, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੈਲਮਟ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਨਾਬ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਣੀ, ਜੋ ਕਰ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਣੀ 2000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ IMF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ IPPs ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਾਡੇ ਚਾਚੂ ਔਰ IPP ਨਾ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਘੰਟੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, IPPs ਉਹ ਆਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। IPP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ IPP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਨਾ ਚਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ ਨਾ ਚਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਆਹਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਨਾ ਤੁਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਚਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਗਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। 4-5 ਵਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਰਨ ਸ਼ਹੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾ ਬਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ। बोले के अंदर फिलहाल भाई मांगने वाले का बच्चा मांगने वाला बनता है, चोर का बच्चा चोर बनता है, डिकेट का बच्चा डिकेट बनता है, अमीर का बच्चा अमीर बनता है, किराएदार का बच्चा किराएदार पे रहता है, मकान नहीं खरीद सकता। ये लड़का पढ़ा लिखा है, पुलिस के अंदर भागने में, दौड़ने में, गोली चलाने में, ट्रेनिंग में फर्स्ट आया है। जब भर्ती होने का टाइम आया है तो उधर बोली लग रही है, अगर तुमने कांस्टेबल लगना है तो 1.5 लाख दे दो, अगर ये हवालदार लगना है तो 2 लाख दे दो, अगर ऐसे ही लगना है तो 5 लाख दे दो। ये देखो ये मेरा भाई छोटा, हर चीज में फर्स्ट है, तलीम है इसके पास। वाकई ऐसा हुआ? कैसे हुआ? पूछे कितनी पढ़ा हुआ है, पूछे तलीम कितनी है। मैंने दिया था, एग्जाम दिया था तो उन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिए। क्या कह रहे हैं? क्या क्या क्या? पढ़ा लिखा है, तलीम है इसकी, पूछे कितनी तलीम है। BA किया हुआ है। और उसके बावजूद भी फुटपाथ पे खड़ा है मेरे साथ। क्या हुआ बता दें? कुछ नहीं कुछ है। नहीं भैया, एग्जाम देने गया था, उन्होंने यही कहा था कि भाई अगर लगना है तो आप पैसे दें, तो इसके बगैर नहीं हम लगेंगे, क्योंकि हर कोई तो बंदा वहाँ पे पैसे मांगना शुरू कर देता है। दौड़ के पैसे अलग है, दौड़ में पास होना तो पैसे दे, दौड़ में मैं खुद ही पास हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट में पास दिए, टेस्ट पास हुआ, आगे जाके उन्होंने कहा भाई लगना है तो इतने पैसे लगें, क्योंकि आपके पास ना सिफारिश है ना कोई आपका वाकफ कार है जो पुलिस में लगा हो। तो फिर हमने फिर यही कारोबार करना है, ये भी नहीं कारोबार करने दे रहे, तो हम जो उनसे जवान है क्या करेंगे। इस मुल्क के अंदर फिलहाल भाई मांगने वाले का बच्चा मांगने वाला बनता है, चोर का बच्चा चोर बनता है, डिकेट का बच्चा डिकेट बनता है, अमीर का बच्चा अमीर बनता है, किराएदार का बच्चा किराएदार पे रहता है, मकान नहीं खरीद सकता। ये जरदारी तो भट्टो के दौर से अमीर था, ये कहाँ से अमीर थे? ये जोन से है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मियाँ सर ने इनका क्यों छोड़ा? मियाँ सर ने इनको क्यों छोड़ा? उन्हें कहा ये काम करना तो ईमानदारी से करो। जाए हमारे मोहल्ले में संतरा घर के अंदर देखे जितने लोगों को मियाँ सर ने नौकरी लगवाया है, ना कोई MP है ना कोई MN है,
ना कोई वजीर रुकवा सका आज तक। संतरागढ़ का मैं रहने वाला है, मैं संतरागढ़ के छितरे चलियां पिंड दे विच, मेरे को किराया बोल्ड नहीं होता। बच्चे 6 बच्चे ने, ठीक है 6 बच्चे ने, उन्होंने किसों पालना है। ये मैं चाहे बच्चा नहीं लेके, मैं कल अपना बच्चा लेके आया सी काम वास्ते। वैसे मैं पैरा फोर्स और कॉर्पोरेशन से पूछता हूँ, मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये अब इंसान की रेरी रह गई है, वो उनकी रेरी रह गई है। ये हम चश्मे लगा के बैठे हैं, पोडर लगा के बैठे हैं, जुआ करा रहे हैं या कोई टैक्स ले रहे हैं। ये टैक्स लेके बाहर से और जहाज खरीद लिया के लिए। इमरान खान एक वाहिद लीडर ऐसा आया था जिसने जरदारी को भी नथ डाली, नवाज शरीफ को भी नथ डाली, ये तमाम पाकिस्तान के बदमाशों को उसने नथ डाली। इमरान खान वाहिद एक लीडर आया था, आज तक इनसे पहले इनको कोई पूछने वाला नहीं आया था। उसी किधरे और है लाल वो, और कितने लाइए, कब्रिस्तान जाके ला लीजिए, कब्रिस्तान जाके ला लीजिए, मुर्दे ने बेचिए। ये ताकि सिर्फ चावल पीती ने रोटी ने मुंह नहीं लाया। लाए शेर की रोटी खाधी हुए थे कल में तो वड्डी दे कोई गल नहीं। उन 3-4 वजन लगे ने ते ये तक रोटी नहीं खाधी, रोटी भी नहीं खाती। ये तक रोटी नहीं खाधी, घर जाके खानी है। तो जो बिल्कुल धुप होंदी अज ते थोड़ा जिहा बदलने फिर भी इत्थे खड़े हो गए। फिर भी असी ये देखो साडियां छतरियां ला के लै गए ने, ऐसी ये देखो बुढ़ी का कपड़ा लैके आए हुए हैं, लैके दसी ये देखो, असी तो एक रुमाल नहीं लै सकते, बुढ़ी का कपड़ा पाया। देखो नजर नहीं आ रहा थानू, थानू नजर आ रहा जे ना। ये भुखे रजे हुए आए ने, ये भुखदे मारे सी, इन्होंने हुण लोड वेखे ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, ये सारियां एक शेर दे शिकार नहीं, सारे नां रल गए ने ते उन्होंने अंदर करता है। जी सर, वो बेचारे को नौकरी नहीं मिल सकी मेरिट पर, कहता मैं पापा तो हकीकत है, यहाँ मेरिट पे कहाँ जो यहाँ पर कोई मेरिट नहीं, यहाँ पर कोई मेरिट नहीं, मेरिट पे कोई किसी को कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ सब रिश्वत है, पैसे दो तो सब कुछ लो। यहाँ पैसों वाली को जो है ना वैल्यू है, गरीब के कोई वैल्यू नहीं है। गरीब जो है ना गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर से तर होता जा रहा है। गरीब के कोई जो है ना वो नहीं। ये आवाम जो है ना जूती जो है ना जूती खाने के जो है ना काबिल है। बात इसने सही की है। हाँ, बात ये कि आवाम हमारी जो है ना वो इस काबिल है, क्योंकि मैं 1988 से ये सुन रहा हूँ कि ये हुकूमत आ रही, ये हुकूमत आ रही है, बेनज़ीर की आ रही है, नवाज शरीफ की आ रही, और अभी भी इसी से जो है ना जुड़े हुए हैं। आम आदमी बहुत मुश्किलात में, बहुत तकलीफ़ों में है। हाँ, और हमारा जितना पैसा है वो सब ज़ाया हो रहा है। वो कैसे? वो जो है ना हुकूमत जो ज़ाया कर रही, वो कोई भी हुकूमत हो, वो जो है ना पंजाब की हो, KPK में हो, दूसरी हो, वो आवाम को कुछ नहीं दे रही, अपने ऊपर खर्च कर रही। नहीं, आपके लिए पूरा लाहौर तो सजा दिया। वो लाहौर सजा दिया। लाहौर के जो है ना मिसाल के तौर पे जहाँ पर जो है ना 1 लाख रुपए लगाते हैं, वहाँ 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, और 1 लाख रुपए आवाम के ऊपर, 4 लाख रुपए अपने ऊपर लगा रहे हैं। ऐसे सब हुकूमतें हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो है ना पंजाब हुकूमत है, KPK में चले जाओ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ पर जो है ना बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है, ज़रा से भी काम नहीं हो रहा है, और सारा कुछ जो है ना अपने ऊपर लगा रहे हैं। कभी कह रहे ये काम है, कभी जब भी जो है ना उनको कोई काम पड़ता है, हाँ, आवाम के लिए जो है ना कहते कि हम आवाम के लिए निकलेंगे, वो जहाँ पर जो है ना वो पैसे खा जाते हैं, आवाम का जो है ना दौलत सारा लूट लेते हैं। इसी तरीके से जो है ना आप बलूचिस्तान में चले जाए, कहीं भी चले जाए, किसी सूबे में चले जाए, आवाम को कुछ नहीं देते। आवाम तो पागल है, आवाम को क्या पता है। आवाम को कहते कि बस उनको बस जो है ना वो लकीर के फ़कीर बनाया हुआ है। सर, इसी अवाम के लिए शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े बेचने लगे थे और उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। ये सब इसी अवाम को ये सब झूठ है। आवाम के लिए कोई नहीं अपने कपड़े बेचता है, कोई भी आवाम के लिए नहीं बेचता। वो जो उसको पता कि मैं अवामी तौर पे आता नहीं हूँ, अवामी तौर पे कोई भी नहीं आया अभी तक। इस जो है ना पाकिस्तान के मैंने 1988 से होश संभाली, हाँ, ज़ियाउल हक के जाने के बाद, हाँ, मैंने अभी तक नहीं देखा कि अवाम के जो है ना अवाम की कोई भी नहीं आया। वो जो है ना वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी जो है ना इस मुल्क का बस जो है ना अल्लाह ही है।
अल्लाह ताला इस मुल्क के जो है ना बेहतरी लाए, वरना जो है ना ये वो जो आते हैं ना, जो आते हैं वो जो है ना ये सोच के आते हैं कि हम आवाम के लिए कुछ भी नहीं होता। सर आपकी पंजाब हुकूमत शुबाना रोज आवाम के लिए काम नहीं कर रही तो किसके लिए कर रही है? भाई ये आवाम के लिए जो है ना क्या काम कर रही है? हाँ, एक सेकंड, आवाम के लिए क्या काम कर रही है? आनो। आवाम के लिए जो है ना कुछ भी नहीं कर रही है। गरीब का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, गरीब का कुछ भी नहीं है। गरीब को जो है ना रेडी लगाने नहीं देते हैं, गरीब के बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। ये जो है ना किताबें इन्होंने लगाई हुई है। हाँ, अभी जो है ना पैराफोर्स वाले आ जाएंगे, हाँ इनको जुर्माना भी करेंगे, इनको जो है ना किताबें भी उठा के ले जाएंगे। जो गरीबों ने रेडियाँ लगाई हुई थी, हाँ उनकी रेडियाँ सब उठा के ले गए और सब तोड़ दी। हाँ, उनको कोई नौकरी दो। हाँ, वो इस्लाम जो है ना यही कहता है कि जो है ना कि जब तुम जो है ना लोगों को सब कुछ मुहैया करोगे, उसके बाद जो चोरी करेगा उसके हाथ काटो। उससे पहले तुम उसके हाथ कैसे काटोगे? हाँ, जब तुम जो है ना हुक्मरान उनको जो है ना उनको रोज़गार मुहैया नहीं करता और उससे पहले जो है ना उनके रेडियाँ तोड़ देते हैं। हाँ, वो बेचारे फिर डाके मारते हैं, फिर जो है ना वो बीमार हो जाते हैं। हाँ, उनके रेडियाँ तोड़ दी और जो है ना उनको कहा कि जो है ना आप जो है ना जहाँ मर्जी काम करें। वो कहाँ काम करेंगे? किस जगह पे काम करेंगे? ये बहुत इनको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक गरीब आदमी जो है ना वो घर से निकलता था, उसके पास एक रेडी होती थी। हाँ, वो कहता है कि यार मैं जाकर जो है ना कुछ रोज़गार करूँगा, अपने बच्चों के लिए जो है ना कुछ कमा के लेके आऊँगा, उनका पेट भरूँगा। हाँ, ये जालिम आके पकड़ते और उसको जो है ना उसके रेडी भी ले जाते तोड़। पहले ऐसा होता था कि रेडी ले जाते थे, 2-3-4 हज़ार रुपये दे के वो रेडी वापस ले आते थे, फिर कहीं महीने में एक दफ़ा ले जाते थे। हाँ, एक सिलसिला चलता था, चलो जो है ना उनका रोज़गार लगा हुआ था। अब रोज़गार को तो ख़त्म कर दिया इन्होंने, गरीब को तो जो है ना मार दिया, गरीब को बिल्कुल मार दिया। भाई तुम उसको रेडी लेके जाते हो, उसको तोड़ते हो, कोशिश करो उसके लिए रोज़गार मुहैया करो। नौकरियां तो तुम नहीं देते हो, नौकरी के लिए कोई जाता है तो उससे पैसे लेते हो, करोड़ों रुपए तुम ले चुके हो। हर दुकानदार सफाई के लिए जो है ना 1500-2000 रुपये दे रहे हैं। हाँ, फिर कहते हैं मरियम नवाज के जो है ना साफ़ सुथरा पंजाब। हाँ ठीक है, साफ़ सुथरा पंजाब जो है ना पैसे हम जो है ना पैसे देते हैं, सब कुछ देते हैं। दुकानदार जो है ना जितने भी दुकानदार हैं वो जो है ना कह रहे हैं कि तुम जो है ना सफाई करो। हाँ, लेकिन ये है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई जो है ना कोई काम तो करो, उनके लिए कोई चीज़ मुहैया तो करो। उनके लिए जो है ना वो गरीब आदमी का तुम रेडी जब उठा के लेके जाते हो तो तुम्हें इतना सोच नहीं कि ये बेचारा क्या करेगा। उसके लिए जो है ना कम से कम तुम ये इतना करो कि उसके लिए जो है ना रेडी उठा के ले गए, तोड़ दी, भाई हम तुम्हें अब नौकरी देंगे, अभी हम तुम्हें रोज़गार देंगे। रोज़गार नहीं देते, उल्टा कहते जहाँ मर्जी जाओ मरो। तो फिर बेचारा करता है या फिर जो है ना वो खुद हमले करता है, फिर जो है ना उन लोगों के जो है ना हाथ चढ़ जाता, जो लोग जो है ना हाँ वो बेचारों के पास कुछ भी नहीं होता। भाई तुम उनको रोज़गार दो, जिसके रेडी तोड़ो उसको रोज़गार दो, फिर तो हम मानेंगे कि वाकई तुम जो है ना पंजाब को साफ़ सुथरा कर रहे हो। पंजाब को साफ़ सुथरा नहीं कर रहे, गरीब को साफ़ सुथरा, गरीब को ख़त्म कर रहे। कहते गरीब जो है ना रेडी नहीं लगाएगा, गरीब जो है ना सर बड़ी लाखों मुलाजमतें भी तो दी हैं अभी पंजाब में। कुछ भी नहीं दिया। किसको दिया? वो जो है ना उसको जो है ना उसको मुलाजमतें देनी चाहिए जिसके जो है ना रेडी इन्होंने तोड़ी है, उसको रोज़गार देना चाहिए। लाहौर को खूबसूरत नहीं करना, लाहौर को खूबसूरत करने के लिए जो है ना सबसे पहले गरीब को खूबसूरत करो, उसको खूबसूरत करो, उसके लिए जो है ना कारोबार मुहैया करो, उसके लिए कारोबार का इंतज़ाम करो। जब कारोबार का इंतज़ाम नहीं करोगे, और मैंने आपको कहा ना कि इस्लाम में जो है ना चोरों का सज़ा जो है ना हाथ काटना है, उस वक़्त है जब तुमने हुक्मरान ने उनको नौकरियां मुहैया की हो और उसके बावजूद वो चोरी करता उसका हाथ काटो। ये तो तुम करते नहीं हो, उसका जो है ना रेडी उठा के ले जाते हो और उसको रेडी को तोड़ देते हो और बाद में उसको कहो कि तुम जहाँ मर्जी चले जाओ। वो बेचारा जो है ना वो रोडों पे जाके लगा लेता, नीचे ज़मीन पे लगा, उसका कुछ बिकता नहीं।